नमस्कार दोस्तों। आखिरकार वही हुआ जिसका सभी को डर था। जिस प्रकार 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच में महायुद्ध हुआ था, सेम टू सेम युद्ध अब शुरू हो चुका है। इजराइल के ऊपर 600 से अधिक रॉकेट दोस्तों दाग दिया गया है। इजराइल में कई मौतें हो चुका है और बड़ी बात तो यह है कि इजराइल में अफरा तफरी मच गया है। इजराइल में घमासान मचा हुआ है और अब की बार इजराइल सरकार ने अपना हजारों सैनिक मैदान में उतार दिया। कम से कम 5,000 से अधिक सैनिकों खासतौर पे गजा पट्टी की ओर रवाना कर दिया है। बड़ी बात तो यह है दोस्तों, यह युद्ध इतना खतरनाक होने वाला है ना, यहाँ पे ईरान से लेके तुर्की, सऊदी अरबिया सब एक हो चुका है। पहली बार दुनिया के तमाम मुस्लिम कंट्री एक हो चुका है। जो कल तक लड़ता था सऊदी और तुर्की, वो आज एक हो चुका है। खासतौर पे सब बोल रहा है इजराइल को मिटाओ। यहाँ तक कि ईरान के जो सबसे बड़ा लीडर है, आप जानते हैं ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से भी बड़ा लीडर है जिसका नाम है आयतुल्ला खिमनई। आयतुल्ला खिमनई ईरान के सुप्रीम लीडर है। उन्होंने यहाँ तक बयान दिया है, अपने नेशनल टीवी पे बोला है कि भाई ईरान अब वार करने वाला है, तुम लोग तैयार हो जाओ, क्योंकि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है। मुस्लिमों के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र हो चुका है और इजराइल को मिटा देंगे। इजराइल धरती के लिए बोझ है, इजराइल शैतान है, इजराइल इंसान के नाम पे दुश्मन है, इजराइल हम लोगों का दुश्मन। दोस्तों इस तरह की बातें कहा। उनका कहना है कि इजराइल कोई देश नहीं, एक आतंकवादियों के द्वारा कब्जाया हुआ ज़मीन है, उसे हम खत्म करेंगे। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि तुर्की भी सेम बात बोला है। तुर्की बोला है कि अब की बार या तो मरेंगे या फिर मारेंगे, लेकिन इजराइल को नक्शे से गायब कर देंगे। दोस्तों सेम टू सेम बात सऊदी बोला है। बोला कि इजराइल को यरूशलेम से पीछे जाना ही होगा, नहीं तो अब की बार आर्या पार होगा। अब की बार हम लोग एक हो चुके। दोस्तों बड़ी बात तो यह है, पाकिस्तान ने ओपनली बोला है कि हमास के लोग अब तुम लोग या तो शर्म से मर जाओ या फिर बंदूकें उठा लो, बच्चे से लेके बुजुर्ग बंदूकें उठा लो और इजराइल पे दागो। और दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इजराइल पे अब तक 600 से अधिक रॉकेट दाग चुका है और यहाँ पे हम लोग के लिए भी दोस्तों करो या मरो का सिचुएशन बन चुका है। जिस प्रकार इजराइल और फिलिस्तीन में झगड़ा चला है, उसमें भारत का भी दोस्तों एक महिला का मौत हो चुका है। आप लोग पूरा खबर देखे जाने आखिरकार हुआ क्या है और किस प्रकार हम लोग उसे मैनेज करेंगे। भारत सरकार किस प्रकार इजराइल का साथ देगा, किस प्रकार भारत सरकार अब फिलिस्तीन में एंट्री करने वाला है। दोस्तों आप लोग जानते हैं कल तक क्या हुआ था। कल तक खासतौर पे इजराइल और फिलिस्तीन यानी कि हमास के बीच में झगड़ा चल रहा था, जिसमें कम से कम 450 से लेके 500 रॉकेट दागा गया था। आप जानते हैं ना, फिलिस्तीन की ओर से, गजा पट्टी की ओर से, खासतौर पे हमास की ओर से लगभग 500 रॉकेट दाग दिया गया था। इतना ही नहीं, उसके जवाब में इजराइल ने एयर स्ट्राइक किया था और उस समय खासतौर पे हमास का कम से कम 25 से 30 लोग मारे गए थे, उसमें बच्चा भी था। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि उसके बाद भी दोस्तों हमला जारी रहा। खासतौर पे इजराइल को लग रहा था कि एक बार हमला कर देंगे फिलिस्तीन डर जाएगा, एक बार हमला कर देंगे हमास भाग जाएगा, फिर सब कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अब की बार हमास ने पहले बोला है कि हम मैदान में आ गए हैं, हम तो मरेंगे ही, अब इजराइल को भी ले जाएंगे। दोस्तों हमास ने तमाम खासतौर पे धमकियों को इग्नोर करते हुए, आप जानते हैं ना, इजराइल के जो प्रधानमंत्री है बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने कल शाम बोला कि हमारे खिलाफ बहुत बड़ा युद्ध भूमि तैयार हो चुका है, हम बड़ा हमले की तैयारी कर रहे हैं, हम खतरनाक हमला करने वाले हैं, हम एक देश को मिटाने वाले। दोस्तों खासतौर पे इजराइल के प्रधानमंत्री ने हमास को, गजा पट्टी को, फिलिस्तीन को, खासतौर पे सबको चेताया था, धमकी दिया था। उसके बावजूद दोस्तों मंगलवार के रात यानी कि कल रात को भयंकर हमला कर दिया है। केवल दोस्तों कुछ ही घंटा में 130 से अधिक रॉकेट फिर से दाग दिए, यानी कि टोटल अब तक खासतौर पे हमास ने इजराइल के ऊपर लगभग 630 रॉकेट दागा। दोस्तों ये अपने आप में अब तक का सबसे बड़ा खासतौर पे खतरनाक मलबा हुआ है। 2014 के बाद दोस्तों पहली बार मिडिल ईस्ट में इतना क्रांति हुआ है, इतना खतरनाक मलबा है। लेकिन बड़ी बात तो यह है कि यहाँ पे 57 इस्लामिक कंट्री एक हो चुका है। सब बोला है कि हम अब हमास के साथ है, फिलिस्तीन के साथ है, हम इजराइल का दुश्मन बन चुके हैं, इजराइल को अब मिटाने के लिए हम लोग आ चुके हैं। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली बोला है कि हम कम से कम 5,000 सेना, वो भी आधुनिक सेना जिसके पास तमाम खतरनाक खासतौर पे गन है, जिसके पास मिसाइलें हैं, सब कुछ लेके भेज रहे हैं, वो भी गजा पट्टी बॉर्डर पे, ताकि बहुत जल्द गजा पट्टी को हम अपने कब्जे में करेंगे, बहुत जल्द वहाँ से हमास को मारेंगे। दोस्तों ओपनली इजराइल अब धमकी दे दिया है कि अब हम युद्ध करेंगे, क्योंकि हमारे ऊपर 600 से अधिक रॉकेट लॉन्च हुआ है। दोस्तों आप बोलेंगे भाई
600 से अधिक रॉकेट लॉन्च हो गया, फिर भी 1000 आदमी नहीं मरा। क्या बात है भाई, एक रॉकेट में तो कम से कम 200-400 आदमी मर सकता था, यहाँ पे 600 रॉकेट लॉन्च हुआ लेकिन 1000 आदमी तक नहीं मरा। क्या हुआ आखिरकार इजराइल में? देखिए, आप जानते हैं इजराइल पूरी तरह से डिफेंस सिस्टम से सुरक्षित है दोस्तों। इजराइल में आप जानते हैं आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है, यानी कि आप जाके देख सकते हैं यूट्यूब पे, गूगल पे, किस प्रकार से आयरन डोम खासतौर पे इजरायली सेना का, इजरायली लोगों का रक्षा कर रहा है दोस्तों। जैसे ही रॉकेट आया, आसमान में उसे ख़त्म कर दिया, आसमान में उसे फोड़ दिया, यानी कि धरती पे गिरने से पहले ही आयरन डोम इजराइल का जो डिफेंस सिस्टम है उस रॉकेट को हवा में ही मार देता है दोस्तों। बाय द वे, इजराइल में आज ये आयरन डोम ना होता तो देखते इजराइल में अब तक कम से कम 5 से लेके 10,000 आदमी मारा गया था दोस्तों। 5 से लेके 10,000 आदमी मर चुका होता, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है, आयरन डोम ने सबको बचा लिया दोस्तों। सिंपल सी बात है, अगर यही काम इजराइल कर दे, यही काम इजराइल खासतौर पे हमास पे सैकड़ों मिसाइल छोड़ दे, सैकड़ों रॉकेट छोड़ दे, इजराइल अगर फिलिस्तीन पे हजारों खासतौर पे रॉकेट छोड़ दे, देखेंगे फिलिस्तीन में रातों रात दोस्तों हजारों लाश बिक जाएगा, क्योंकि दोस्तों वहाँ पे कोई डिफेंस सिस्टम नहीं है, लेकिन इजराइल में है, इसलिए वो बच गया। लेकिन बड़ी बात तो यह है, फिर भी दोस्तों इक्का दुक्का रॉकेट खासतौर पे इजराइल में गिर ही गया। 630 में से इक्का दुक्का रॉकेट इजराइल में गिर गया, और उसी रॉकेट के गिरने से एक भारतीय महिला सौम्या संतोषी का दोस्तों मौत हो चुका है। सौम्या संतोषी पिछले 7 साल से इजराइल में रह रही थी दोस्तों। उसके ऊपर इजराइल में खासतौर पे रॉकेट गिरा और खासतौर पे उसका तुरंत मौत हो गया। उसका पति भी है दोस्तों, उसका एक बच्चा भी है, वो भी 9 साल का। अब बड़ी बात तो यह है कि अब वहाँ पे खासतौर पे भारतीय के लिए सब भगवान से प्रार्थना कर रहा है कि भगवान उसके आत्मा को शांति दे, सौम्या संतोषी को भगवान अपने दिल में जगह दे। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि सेम बात इजराइल के राजदूत जो भारत में है, उन्होंने कहा कि हाँ, ये सच में खासतौर पे भारत का एक नागरिक का वहाँ पे मौत हो चुका है। दोस्तों बड़ी बात तो यह है कि हम लोग के लिए अब बहुत बड़ा मुसीबत बन चुका है, हम लोग यहाँ पे कुछ बोलना होगा, क्योंकि यहाँ पे अब तमाम इस्लामिक कंट्री एक हो चुका है और हमारे आम लोगों का मौत हो रहा है। अगर इजराइल के आम लोगों को कुछ होता तो हमें कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन हमारे लोगों को मौत हो रहा है, हमें अब कुछ बोलना होगा, हमें खासतौर पे इन आतंकवादियों से कुछ सवाल पूछना ही होगा। दोस्तों ये बहुत बड़ी खासतौर पे ब्रेकिंग न्यूज़ है। अब आप बोलेंगे अब क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, इजराइल पे अगर 650 रॉकेट लॉन्च हुआ है तो आप देखेंगे 24 घंटा होने दीजिए, देखेंगे इजराइल हमास को दोस्तों घर में घुस के मारेगा, फिलिस्तीन में घुस के मारने के लिए तैयार है। और रही बात खासतौर पर OIC का, तो OIC कुछ नहीं कर पाया दोस्तों। OIC हमेशा केवल फेंकता है, हमेशा भारत के लिए भी फेंकता है, बोला कि कश्मीर छीन लेंगे, पाकिस्तान को दिलाएंगे। कभी कुछ हुआ दोस्तों? कभी कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान आज खुद हार चुका है, उसके पास परमाणु बम रहते हुए कुछ नहीं कर पाया, तो आज फिलिस्तीन तो अनाथ है दोस्तों। सिंपल सी बात है, इजराइल उसका बदला लेगा, क्योंकि इजराइल का भी 5 से 7 आदमी मारा जा चुका है, और अब तक टोटल हमास का कम से कम 35 आदमी मारा जा चुका है, फिलिस्तीन का 35 लोग मारा जा चुका है। दोस्तों अगर यही रफ्तार रहा तो देखेंगे बहुत जल्द भयानक युद्ध शुरू होने में देरी नहीं होगा, और यहाँ पर देखेंगे तमाम इस्लामिक कंट्री एक तरफ रहेगा और इजराइल दूसरी तरफ रहेगा। दोस्तों यही माहौल बन रहा है।